2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था नियोजन नीति पर कि किस प्रकार की नियोजन नीति होनी चाहिए। और आज कुछ पेपर कटिंग्स में ये देखा निकला हुआ है मेरे पास, कुछ व्हाट्सएप भी आए, मैसेजेस आए। उसमें देखा कि जो झारखंड सरकार है वर्तमान की, हेमंत सरकार, वो नियोजन नीति छात्रों और युवाओं के लिए जो बना रही है वो 2016 से पहले की नियोजन नीति बना रही है। तो बहुत बड़ी विडंबना है ये झारखंड के झारखंडी युवा साथियों के लिए कि एक ऐसी सरकार उन्हें मिली है जो केवल दूसरे के इशारे पर काम कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता हेमंत सरकार जो अपनी राजनीतिक लुटिया को डुबाने में क्यों लग गए हैं। किसी पेपर में देखा कि 7 लाख युवाओं के द्वारा सर्वे लिया गया, किसी में 8 लाख युवाओं के द्वारा सर्वे लिया गया या 10 लाख युवाओं के द्वारा उन्होंने सर्वे लिया ऑडियो कॉल के माध्यम से कि किस प्रकार की नियोजन नीति बननी चाहिए, हाँ और ना में जवाब दें। तो जाहिर सी बात है कि जो युवा पढ़ रहे हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जिनका उम्र जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो वो बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाइए, जो स्थानीय नीति है उसी आधार पर नियोजन नीति को बनाइए और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए और हमें नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करके हमें रोजगार उपलब्ध कराइए। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी यही बात करेंगे। उन्होंने जैसा कि समाचार आया है कि उन्होंने 10 लाख युवाओं का सर्वे कराया, जिसमें अधिकांश लाखों युवकों ने यह कहा है कि जल्दी से जल्दी नियोजन नीति आप बनाइए और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि 2016 की जो पहले नियोजन नीति थी उसमें था 50% आरक्षित होगा एसटी, एससी, ओबीसी झारखंडियों के लिए, और जो 50% था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए उसे खोल दिया गया था। अब चूंकि ईडब्ल्यूएस का मैटर आ गया है, तो अब जो बनेगा, अगर 2016 से पूर्व की नियोजन नीति बनाई जाती है तो उसमें 60% आरक्षित होंगे हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के झारखंडी विद्यार्थियों के लिए, और जो बाकी का 40% होगा वो 40% पूरे भारत यानी यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरे भारत के विद्यार्थी उसमें भर सकते हैं। और पूरे भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं यानी कि वो सीट को पूरी तरह ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हेमंत सरकार जो हैं उनके इर्द गिर्द उन्होंने कैसे लोगों को पाल रखा है जो इस प्रकार की समझदारी वाली बुद्धि उन्हें दे रहे हैं। इस प्रकार की नियोजन नीति बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर इस प्रकार की नियोजन नीति बनती है तो पुनः देखिए, आप छात्रों को, युवाओं को पुनः जो है सड़क पर लाने का काम करेंगे। फिर आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा। ये तो पूरी तरह झारखंडियों के साथ अन्याय है। देखिए, कुछ नहीं करना था यहां पर। जो रघुवर सरकार ने स्थानीयता नीति बनाई थी उसी डोमिसाइल पॉलिसी पर केवल 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर देना था और क्षेत्रीय भाषा में संस्कृत, क्षेत्रीय भाषा में सॉरी, जो भी भाषाएं जो जोड़ी गई थी, जिसमें संस्कृत भी हो, हिंदी हो, हमारा इंग्लिश हो, जो भी भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषा को उसमें जोड़ देना था। विशेष करके हिंदी को जोड़ना था और अंग्रेजी को जोड़ देना था, और 10वीं और जो 12वीं परीक्षा यहां से पास किया उसकी बाध्यता को हटा देना था। बस यही नियोजन नीति में करना था। लेकिन यहां छात्रों को, यहां झारखंडियों को ठगने का काम किया जा रहा है। यह हेमंत सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं देख रहा था कुछ बिहार सरकार की पॉलिसी, छत्तीसगढ़ की पॉलिसी। तो 2016 में बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति बहाली प्रक्रिया निकाली थी, जिसमें से कि उस समय बिहार में ज़्यादा बीएड ट्रेंड स्टूडेंट्स नहीं थे। तो वहाँ की जो सरकार थी उसने यह कहा था कि बाहरियों के लिए भी खोल दिया जाए सीट को, पूरी तरह आवासीय नीति को वहाँ से हटा दिया गया था। परिणामतः यह देखा गया था 2016 में
परिणाम यह हुआ था कि जो शिक्षक बहाली 2016 में हुई थी वहां पर, तो उसमें यह देखा गया था कि तकरीबन जो, जी हाँ, संस्कृत, अगर हम उदाहरण करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट की बात करेंगे तो संस्कृत सब्जेक्ट में 57 वैकेंसी था और 57 में 51 जो है अभ्यर्थी बाहर से आके भर गए थे। रसायन शास्त्र में 37 वैकेंसी था और 37 में 36 वैकेंसी बिहार से बाहर के छात्र जो है वो आके उन्होंने कब्जा कर लिया उस सीट पर। अगर हम जीव विज्ञान की बात करेंगे तो 62 में से 58 वैकेंसी पर बाहरियों का कब्जा हो गया। उसी तरह अगर हम भूगोल की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान में 50 में 37 बाहरियों का कब्जा हो गया। तब इसी आंकड़े को देखते हुए वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा जो वैकेंसी प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की वैकेंसी लाई गई है, करीब 6000 से अधिक वैकेंसी है और उसमें जो है पूरी तरह साफ तौर पर बिहार सरकार के द्वारा यह लिख दिया गया है कि बिहार के स्थायी निवासी ही ये फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है, देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 2/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फिर एक जगह लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य अर्हता जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं ज्यों का त्यों पढ़ दे रहा हूं, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, ये लिखा हुआ है। यानी कि कोई भी झारखंडी जो है अब बिहार राज्य के इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। कोई यूपी का आदमी नहीं भर सकता है, कोई बंगाल का आदमी नहीं भर सकता है, कहीं का नहीं। उसको बिहार का डोमिसाइल जिसके पास है वही आदमी उसको भर सकता है, वही लड़के छात्र छात्राएं उसको भर सकते हैं। ठीक है, ये बिहार की अभी देखिए ये जो है 2022 का है विज्ञापन संख्या। ठीक है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में 2021 में पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक, ये सब की करीब 975 वैकेंसी निकली थी। 975 वैकेंसी, तो ये 975 वैकेंसी थी उसमें भी यह अनिवार्य कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। मैं बतलाता हूं, देखिए छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक F2/23/2 गृह 2017 दिनांक 13/9/2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर तथा प्लाटून कमांडर के कुल 975 रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। अब इसी में अगर हम नीचे जाते हैं तो आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना। तो भैया आपके बगल के स्टेट जो बिहार है वो बना रहे हैं कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए 100% बिहारियों को देने के लिए। छत्तीसगढ़ में वही सिस्टम है, तो झारखंड को आप 60 और 40 में क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब आपके इर्द गिर्द जो आदमी, जो सेक्रेटरी और आईएएस और लोग बैठे हुए हैं वो सभी बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल से आके बैठे हुए हैं और आपकी राजनीतिक लुटिया को वो तो डुबा के चले जाएंगे। आप फिर से अगर इस तरह की पॉलिसी आप लाइएगा तो मुख्यमंत्री जी आप अगले बार सरकार नहीं बना पाइएगा, इस बात को समझिए। युवाओं को छलने का प्रयास मत कीजिए, अपनी सूझबूझ और बुद्धि से काम लीजिए। इन बाहरियों के हाथों आप मत आइए। आप सीधा मेरे विचार से, मेरा जो अपना विचार, अगर मैं आपके जगह रहता तो मैं यही करता कि जो स्थानीय पॉलिसी है रघुवर सरकार की, मैं उसी डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करता और नियोजन नीति में 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बाध्यता थी उसको समाप्त करता, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ता और उसके बाद तुरंत नियोजन नीति को लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता। ठीक है, इसमें और जो वही करता कि जो झारखंड के स्थायी निवासी है, जिनके पास डोमिसाइल पॉलिसी, आवासीय प्रमाण पत्र है, वही फॉर्म भर सकते हैं, वही स्थानीय निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं इसको।
बस यही तो करना था। बाहरी कितना आ जाते आपके? 10% भी बाहरी नहीं आते। लेकिन इस पॉलिसी से तो आपने 40% पूरी तरह ओपन कर दिया है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर इस प्रकार की नियोजन नीति आएगी तो पूरा युवा सड़क से सदन तक सड़कों पर रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। नम्र निवेदन करते हैं कि झारखंडी छात्रों के हित में नियोजन नीति को बनाने की कृपया करें। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।